हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाली हैं कि काल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम? काल। तो पहले आपको मैं ये बता देती हूँ तो कि काल का अर्थ क्या होता है। तो काल का अर्थ होता है समय। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। चाहे वो समय आने वाला हो या वो हो चुका हो या वो हो रहा हो, कोई भी समय, तो किसी भी समय की बात की जाए तो वहाँ काल आ जाता है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में भी सेम इसकी तरह ही है। जिस वाक्यों में समय का बोध हो, जिस वाक्य में समय का बोध हो या समय का पता चले, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, जिसे उदाहरण है, मैं समोसा खाना चाहती हूँ। तो मैं समोसा खाना चाहती हूँ, इसमें कौन सा क्या समय है? किस समय की बात की जा रही है कि मैं समोसा खाना चाहती हूँ। तो ये हमारा क्या है? ये वर्तमान काल है। वो तो आपको बाद में बताऊंगी कि वर्तमान काल क्या होता है। पहले आप ये ध्यान रखो कि ये समय है जो अभी अभी हो रहा हो, जो अभी अभी हो रहा है वो ये समय होगा। ठीक है। दूसरा है, मैंने समोसा खा लिया था। इस वाक्य में किस समय की बात की जा रही है? इस वाक्य में कहा गया है कि मैंने समोसा खा लिया था। तो ये जो चला गया, जो कार्य चला गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता। जो कार्य चला गया मतलब बीत गया वो कार्य। ठीक है, इसमें बीता हुआ के बारे में बात की जा रही है। मैं समोसा खाऊंगी। तो मैं समोसा खाऊंगी, इस वाक्य के अंदर किस समय की बात की जा रही है कि मैं समोसा खाऊंगी। तो ना तो उसने खाया है ना वो खा रही है, ये वो खाएगी। मतलब ये उसने भी खाया नहीं है, वो खाने वाली है। बाद में खाए, कभी भी खाए, मतलब वो खाएगी। अभी ये समय आया नहीं है, वो समय आएगा, अभी वो समय नहीं आया है। समझ में आया? तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखो, जैसे मैंने उदाहरण लिए थे, इस उदाहरण के अंदर समय की बात आई थी, तो ये हमारे काल है। जिस वाक्य के अंदर समय की बात आती है तो वो काल होते हैं। समझ में आया? इसके 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 भेद बिल्कुल उदाहरण लिखा है उसकी तरह ही है, जिसमें समय की बात की जाती हो। जो भूतकाल होता है, जो बीत गया, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि इसमें है, मैंने समोसा खा लिया था, तो वो बीत गया ना, उसने समोसा पहले ही खा लिया था तो बीत गया, तो ये हमारा भूतकाल है। अब वर्तमान काल होता है जो अभी चल रहा हो। जैसे मैं समोसा खाना चाहती हूँ, तो मैं समोसा खाना चाहती हूँ, तो इस वाक्य के अंदर समय अब की बात की जा रही है, जो अभी अभी हो रहा वो समय। उसने अभी कहा है कि मैं समोसा खाना चाहती हूँ। मैंने भी अभी कहा है कि मैं समोसा खाना चाहती हूँ, तो ये वर्तमान काल है। ठीक है। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल होता है जिससे अनजान हो, अज्ञात हो। एक पहचान इसकी ये है, जैसे कि मैं समोसा खाऊंगी, तो इस वाक्य के अंदर मैं समोसा खाऊंगी, ये भविष्य काल कैसे है? इससे हम अज्ञात हैं, अनजान है। आप तो कहोगे हमें पता है कि वो समोसा खाना चाहती है, सॉरी खाएगी वो समोसा, पर इससे अनजान है कि वो समोसा तो खाएगी, पर कब खाएगी समोसा ये हमें नहीं पता। और एक बात ये भी है कि वो समोसा खाए भी या ना। अब इसने कह तो दिया मैं समोसे खाऊंगी, अब ना भी खा पाए वो समोसा, ना है उसके लिए समोसा, वो भविष्य काल में होता है, उसके बारे में हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता नहीं होता है। भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में हमें पता होता है, परंतु भविष्य काल के बारे में हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 भेद, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। एक उदाहरण आपको मैं ये बता देती हूँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन सा है? ये इस वाक्य में किस समय की बात की जा रही है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं वर्तमान काल में पढ़ा रही हूँ आपको, ना मैंने आपको पढ़ाया था और ना आपको मैं पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? काल पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्तमान काल है। अब मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये हो जाएगा हमारा भूतकाल, क्योंकि वो चला गया, मैंने तो पढ़ा दिया। अब मैं वापस वो टॉपिक लेके तो नहीं पढ़ाऊंगी, वो तो मैंने पढ़ा दिया है। अब भविष्य काल, जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो तो मैंने पढ़ा दिया था, अब मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं पढ़ाऊंगी। अब पता क्या, मैं क्या भी पढ़ाऊँ, या मैं क्रिया विशेषण पढ़ा दूँ या फिर मैं कुछ और पढ़ा दूँ, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ये है हमारा भविष्य काल। जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आती हूँ, इंटरेस्टिंग उदाहरण लेती हूँ। जैसे कि
आप क्या चल रहा है, अब कलयुग चल रहा है, आपको भी पता है कि अब कलयुग चल रहा है। और पहले क्या कौन सा युग चला था, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग चले थे, आपको भी पता ही है। तो भूतकाल हो गए, जो 3 युग चले थे वो तो भूतकाल हो गए। क्या वो 3 युग वापस कलयुग में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते, वो भूतकाल हो गए, वो अब जा चुकी हैं। अब जब भूतकाल चला जाता है तो वापस नहीं आता है। अब आपको पता है वर्तमान काल में कलयुग चल रहा है, इसके बारे में आपको पता है। और वो 3 युग चले थे भूतकाल में, इसके बारे में आपको पता है, और इसके बारे में पता है। अब भविष्य के युग में, अब भविष्य काल में कौन सा युग चले, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। अब आपको ये पता है कि कलयुग चल रहा है। अब ऐसा भी हो कि भविष्य काल में कोई भी युग चल सकता है, कोई दूसरा युग चल जाए, हो सकता है ना, या फिर एक कलयुग है वही चले भविष्य काल में भी, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो यही होता है भविष्य काल, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता हो। समझ में आया? तो ये हमने क्या पढ़ा अभी, काल पढ़े हैं। देखो, काल के अंदर समय की बात होती है, आपको बता रही हूं मैं कि काल के अंदर समय की बात होती है, चाहे वो कोई भी समय हो। समय 3 प्रकार की होती है, पहला जो अभी अभी हो रहा हो, दूसरा जो हो चुका हो, और तीसरा जो होगा। जैसे कि भूतकाल जो हो चुका हो, वर्तमान काल जो अभी भी हो रहा है, मैं पढ़ा रही तो अभी पढ़ा रही हूँ, भविष्य काल में पढ़ाऊंगी तो भविष्य काल है, वो तो जब पढ़ाऊंगी फ्यूचर में। ठीक है, तो हमने काल पढ़ लिए हैं, समझ में आ गया आपको काल क्या होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इसके 3 भेद भी कंप्लीट हो गए। तो अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, जिससे आपको इस तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज पावर। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ वाक्य लिए हैं, उससे मैं आपको समझा दूंगी। तो मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो इस वाक्य के अंदर किस समय की बात की जा रही है कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, ये बिल्कुल अभी बात की जा रही है, तो ये वर्तमान काल है। ये जो वाक्य है मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो वो अभी भी जा रहा है ना, कि कह रहा हो किसी से कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो वो वर्तमान काल में कह रहा, तो ये वर्तमान काल है। दूसरा है मैं मोमोज खाना चाहती हूँ। अब मैं मोमोज खाना चाहती हूँ, क्या आपको ये पसंद है मोमोज? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मोमोज खाना चाहती हूँ, इस वाक्य के अंदर किस समय की बात की जा रही है? तो मैं मोमोज खाना चाहती हूँ, ये तो वर्तमान काल है। क्यों है? क्योंकि अभी की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा वर्तमान काल है। क्योंकि जिस वाक्य में जो अभी अभी कार्य हो रहा है उसकी बात की जाती है, तो वो वर्तमान काल होता है। जो हो चुका होता है वो भूतकाल होता है, जो होगा वो भविष्यकाल होता है। जैसे तीसरा है मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो मैं कल स्कूल जाऊंगी, ये भविष्यकाल है। क्यों है भविष्यकाल? अब वो जाएगी ना, वो गई है ना वो जा रही है, तो वो जाएगी, भविष्यकाल। ठीक है, इसलिए क्या है हमारा भविष्यकाल। ठीक है, तुमने भाषा पढ़ ली थी, तुमने भाषा पढ़ ली थी, जैसे कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ मैंने आपको कल भाषा पढ़ाई थी। तो इस वाक्य के अंदर मैंने तो भूतकाल में कार्य किया था, वो तो ये भूतकाल है, वो तो मैंने करा दिया ना, बीत चुका है वो कार्य। ऐसे है, ये 2 आप खुद कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको ये 4 बता दिए हैं, 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं। आप मुझे ये 2 कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। ओके, अगर आपको मेरी काल की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।